भारत ने मालदीव को करीब 4,850 करोड़ रुपए की भारी भरकम लोन सहायता देने का ऐलान किया है। इस मालदीव को चीन और तुर्की का करीबी कहा जाता है। उस मालदीव ने अपने रक्षा मंत्रालय पर पीएम मोदी की ये विशाल तस्वीर लगा दी। भारत ने मालदीव के लिए अपना खजाना खोल दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन के करीबी माने जाने वाले राष्ट्रपति मोइजुन को अचानक भारत की दोस्ती याद आ गई। ये कि मोदी जी गए हैं तो बहुत उनका ग्रैंड वेलकम उनको किया गया है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात की जा रही है और तकरीबन 565 मिलियन डॉलर्स जो है वो भारत जो है वो मालदीव को देगा। एक समय ऐसा आ गया था जब मालदीव को भारत का दुश्मन देश कहा जाने लगा, लेकिन आज यही मालदीव अपने रक्षा मंत्रालय पर पीएम मोदी की तस्वीर लगा रहा है। जिसने इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता पाई, आज वही भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। मगर अब देखना ये है कि इसका रिएक्शन क्या आता है। जनाब, यहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंडिया के खौफ से शलवार गीली हो जाती है। आप क्या देख रहे हैं कि ये रिलेशंस आप लोगों के जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और पहले इतनी टेंशन थी और फिर इतने अच्छे हो गए, तो सर हमारे अंदर कौन से कांटे लगे हुए, हमारे साथ भी ठीक करिए। और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है, इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। जिस मालदीव में इंडिया आउट के नारे लग रहे थे, आज उसी मालदीव में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। एक चीज बोलूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, ही सोल्ड हिज बैक साइड टू डोनाल्ड ट्रंप। अपना पिछवाड़ा बेच के आया है वो। पॉइंट ये है कि चाइना वुड नेवर बी व्हाट इंडिया इज। इंडिया आपकी मदद करता है तो उसकी कभी आपकी टेरिटरी या आपके नेचुरल रिसोर्सेज या आपके एसेट्स पे उनका ध्यान नहीं रहता। यानी कि आपने पाकिस्तान ने बहुत सस्ते में पाकिस्तान को बेच दिया अमेरिका के हाथों। लेकर दुनिया भर में घूमने वाले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की ये जिम्मेदारी मुल्ला मुनीर ने उठा ली। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक समय पर भारत का दुश्मन कहे जाने वाले मालदीव को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 4,850 करोड़ रुपयों का लोन देने का वादा कर दिया है। किसी समय पर भारत का दुश्मन कहे जाने वाले मालदीव को भारत की तरफ से इतने बड़े लोन की रकम सुन पाकिस्तान मीडिया भी हक्का बक्का रह गया है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाने वाले चीन ने भी पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया है। वहीं भारत अपने दुश्मनों को भी पैसे दे रहा है। दरअसल दोस्तों, जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के दौरे पर पहुंचे, उनका माले एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू खुद ही एयरपोर्ट पहुंच गए और राष्ट्रपति मोइजू के साथ साथ मालदीव सरकार के कई शीर्ष मंत्री, जिसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह सुरक्षा मंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए इतने लोगों को पहुंचता हुआ देख पाकिस्तान मीडिया की भी जल गई है, क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जब भी किसी ऐसे दौरे पर जाते हैं तो उनका स्वागत इतनी धूमधाम से नहीं किया जाता है। बाकी पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद राष्ट्रपति मोइजू तो आए ही थे, साथ ही में पीएम मोदी के स्वागत के लिए 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी। और इतना ही नहीं, मालदीव ने भारत का दिल जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी तस्वीर मालदीव के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर भी लगाई गई थी, जिसके बाद मालदीव के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर लगाए गए प्रधानमंत्री मोदी की ये फोटो हर जगह पर वायरल हो रही है। मालदीव की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का इतना भव्य स्वागत चीन और पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि चीन ही इतने सालों से साजिश रच रहा था कि मालदीव को भारत के खिलाफ खड़ा कर सके, लेकिन वो इस चीज में कामयाब नहीं हो सका। बाकी मालदीव में प्रधानमंत्री मोदी के इस भव्य स्वागत के बाद दोनों ही देशों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का ऐलान कर दिया है। इसकी घोषणा दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद हुई थी। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौता यानी कि FTR फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात चालू हो गई है। बाकी चाइना और पाकिस्तान को फिलहाल में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार कैसे दो दुश्मन देश एकदम से इतने अच्छे दोस्त हो गए। बाकी मालदीव और भारत की ऐसी दोस्ती पर आपका क्या सोचना है, आप एक कमेंट में जरूर से बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मोदी जी गए मालदीव और इससे पहले तो मालदीव के साथ भी आपके टर्म्स खराब थे और वहां से बड़ी जो है भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स आया करती थी। फिर एकदम आप लोगों की अब ऐसी दोस्ती हो गई कि अब वहाँ पे ना सिर्फ ये कि मोदी जी गए हैं तो बहुत उनका ग्रैंड वेलकम उनको किया गया है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात की जा रही है और तकरीबन 565 मिलियन डॉलर्स जो है वो भारत जो है वो मालदीव को देगा। आप क्या देख रहे हैं कि ये रिलेशंस आप लोगों के जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और पहले इतनी टेंशन थी और फिर इतने अच्छे हो गए, तो सर हमारे अंदर कौन से कांटे लगे हुए, हमारे साथ भी ठीक करिए। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो प्रेसिडेंट मोइजू साहब है वो प्रधानमंत्री मोदी को खुद लेने पहुंचे थे, स्वयं लेने पहुंचे थे एयरपोर्ट पे। दैट्स वन ऑफ द
हाईलाइट ऑफ द ट्रिप। दूसरी बात यह है कि मौजूद साहब का इलेक्टोरल प्लैंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अमंग अदर थिंग्स जो था वो ये था कि इंडियन आर्म फोर्सेस की जो बेस है मालदीव्स में, उससे उनको निकाल के बाहर वो फेंकना चाहते थे। दिस वाज वन ऑफ द मेजर इलेक्टोरल प्लैंक, ठीक है ना, जिस पे कि वो राइड करके आए थे। आज उन्होंने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्डिंग जो है मालदीव के अंदर, ठीक है ना। ये भारतवर्ष की सबसे बड़ी वो अचीवमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मैं पढ़ देता हूँ। The Ministry of Defense building has been constructed with India's financial assistance and will contribute towards enhancing the capabilities of the defense and the law enforcement authorities of the Maldives. Overlooking the Indian Ocean, the 11-story building is a symbol of strong and long-standing defense and security cooperation between the two states. तो आप सोच लीजिए कि not only that investment, but ये Ministry of Defense का वहाँ पे ऑफिस खुल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो भारतवर्ष शुरू से इस नेबरहुड में, इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारत हमेशा अपने जो पड़ोसी रहे हैं उनका हमने ख्याल रखा है। उनके सबसे बुरे समय पे हम खड़े हुए हैं उनके साथ। जैसे आप यदि इस बात को ध्यान दें कि जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, वी वर द फर्स्ट वन हु रिस्पॉन्डेड। उसी तरीके से नेपाल, भूटान में, कई नेपाल में भी 2-3 साल पहले एक बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था, उसमें भी इंडिया वाज द मेजर असिस्टेंस गिवर, जिसे आप कह लें। तो हम तो शुरू से ये काम करते आए हैं। मालदीव की जो गवर्नमेंट थी उसको ये बात अच्छा हुआ कि समझ में आ गई, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाकर के वहाँ पे जो है वो जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप थे, कई लोग कह रहे थे कि भारत को हटा के चाइना ने इनरोड बना लिया है, चाइना ने टेक ओवर कर लिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया। तो नॉट ओनली दैट, उन्होंने एक क्रेडिट लाइन भी जो है वो खोली है। ये जो आप 565 मिलियन बतानी है, दिस इज़ अ क्रेडिट लाइन कि जब वो चाहे तो वो ले सकते हैं इंडिया से एज अ लोन, ठीक है ना। तो ये तो हमने इतना ही हमने बांग्लादेश के लिए भी किया। ये बात अलग है कि बांग्लादेश को इतना कुछ करने के बाद उन्होंने हमारे साथ जो किया सो आपके सामने ही है, और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है वहाँ पर तो खुलेआम। तो ये दुख का बात है, बट हम जो हैं इस पूरे रीजन में, इस पूरे महाद्वीप में, उप महाद्वीप में सबका ध्यान रखते हैं। भाई आप देख लीजिए अफगानिस्तान में तो हमने उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंगें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, उनके रोड्स बनाए, उनके जो है स्कूल कॉलेज बनाए, बच्चों को लाइब्रेरियां बना के दी। बल्कि ट्रम्प साहब तो एक बार मजाक उड़ा रहे थे। ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई मैं एक बार मोदी जी से मिला और मोदी जी मुझे बता रहे थे कि हमने तो इतने स्कूलें बनाई हैं, इतने लाइब्रेरियां बनाई। उन्होंने कहा कि हमने इतने बम मारे, हमने उनको जो है मिलिट्री डिफेंस दिया बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का। ये हमसे बता रहे हैं कि हमने जो है 400 रुपए की किताब दे दी है, तो हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। दैट्स हाउ ही वाज मेकिंग फन ऑफ इंडिया। बट इसका दूरगामी रिजल्ट ये है कि आज भी जो इंडियन इमेज है अफगानिस्तान में, 100 में से 25 लोग अगर इंडिया से नफरत करते होंगे, विच इज अ कॉमन थिंग, कोई भी 100% आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन 100 में से 75 से 80 अफगान जो हैं दे थिंक वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर मालदीव आखिर इतना नाराज क्यों था, और फिर ऑल ऑफ अ सडन एकदम आपके साथ टर्म्स ठीक कैसे हो गए? इसलिए कि हम भी ये सीखना चाहेंगे, और हमें सीखना भी चाहिए कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो ठीक नहीं है, तो वो तो खैर आप टेररिज्म के ऊपर चले जाएंगे और दूसरी कई चीजें आ जाती है। लेकिन मालदीव्स के साथ जो टर्म्स थे वो आपके खराब किस लिए हो गए थे, और उसके बाद ठीक कैसे हो गए? मेरे ख्याल से मालदीव के अंदर एक ये फीलिंग थी, एंटी इंडियन फीलिंग को इनकैश किया गया, चाइना ने उसको हवा दी, और उसके बाद जो है इलेक्शन में ये हुआ कि इंडियन बेसेस को हटाओ, इंडियन एयरफोर्स बेस को हटाओ। ये एक देखिए डेमोक्रेसी का ये एक इल साइड है